दूर दिखाई देने वाली छोटी सी लाइट नदी के किनारे, वो यहाँ से 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर पड़ रही है। बीच में नदी बह रही है और सामने ये पुलिया दिखाई दे रही है। सामने से जो वाहन आ जा रहे हैं, एक वो ऊंचे झाड़ के अंदर काले बादल में एक लाइट सा चमक रहा है। वो माँ हिंगलाज और शिव जी का मंदिर है। अति प्राचीन मंदिर है, 2500 वर्ष से पुराना ही है। इसी मठ के अधीन वो मंदिर है। उस पर 100 बीघा ज़मीन आज भी है, पर वो बाकी तो बहुत सारी ज़मीन ज़्यादा थी, वो तो सब निजी थे, वो प्रॉपर्टी तो सब बेच खाए, लेकिन वो अभी तक बचा है। लेकिन वो 100 बीघा खा रहे हैं हम, लेकिन हम हमारे इन पूर्वजों का कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सब ऐसी स्थिति में पड़े हैं। ये यहाँ 7 जीवित समाधियाँ है गुरु शिष्य परंपरा से। ये सब गिरी नामा की समाधियाँ हैं। और ये सामने जो दिखाई दे रही है, ये पुरी नामा की है, जो इस मठ में गिरी नामों से पहले पुरी नामा के थे। फिर वो वंश परंपरा से आगे जैसे जैसे बढ़ते गए, कोई भांजे वगैरह को लाए, कोई क्या लाए, तो ऐसे करके फिर वो संन्यास और गृहस्थ दोनों परंपरा। जो गृहस्थ में रहते थे तो भी सबसे बड़ा बेटा पहले यहाँ का मठाधीश और अखाड़े से संस्कारित होता था, वो ही मालिक होता था। बाकी जो लोग हैं वो कुल के, वो सब अपना अपना करके खाते थे, मिलजुल करके रहते थे और भक्ति भाव और सनातन की रक्षा करते थे। अब धीरे धीरे हम केवल वो ही रह गए खाने पीने में, और बस इनका हड़प करके इनकी संतानों को भी संस्कार नहीं दिए, इनके कर्मकांड ही भूल गए हैं। ऐसा तो हमारा गोस्वामी समाज कैसे उद्धार होगा। ओम। यहाँ एक ऐसे सिद्ध बाबा जी की समाधि हैं कि वो मैंने अपने हाथ से संस्कार करवाए थे उनका। वो पानी में 1 घंटा अंदर बैठे रहते थे, निकलते नहीं थे, और ऐसे चित्त से लेट जाते थे जो कि वो भरे हुए पानी में तैरते रहते, कोई सूखी लकड़ी की तरह। हाथ हिलाना, पैर हिलाना, कुछ नहीं। 1-1 घंटा तक वो जल की समाधि लेते हुए मैंने देखे थे, जिनको भोमखानिया जी बोलते थे हम बचपन में। फिर उनका नाम अखंडानंद जी था। वैसे अखंडानंद आश्रम से दंडी सन्यासी थे, दंड धारण किए हुए, और उनकी उम्र लगभग हमारे यहाँ 100 बरस के होकर के मरे थे। उस दिन वो भी बोलते थे कि हम बचपन से उनको ऐसे ही देखते आ रहे हैं, वो ऐसे के ऐसे ही हैं। ऐसे सिद्ध बाबा जी की यहाँ समाधि है। और ये हमारे पूर्वज नागा जी हैं, और इनकी भी समाधि यहाँ है। और ये प्राचीन धरोहर है। ये धरोहर का सत्यानाश हो रहा है, क्या करें। हम भी बड़े दुखी हैं, दुखित मन से कहते हैं इनसे रोज़ जब आता हूँ प्रार्थना। अभी मैं आया था तब पिछले 2 महीने पहले, तब यहाँ ये पूरी झाड़ी खड़ी थी, और इन झाड़ियों में से मैंने अपनी जेब से 2000 रुपये दे करके एक मज़दूर ला करके कटवा करके साफ करवाया है। अब इनकी कृपा हो जाएगा तो दिवाली के बाद में कुछ करेंगे। ओम।